सर्वेभ्यो नमः। पुनरेकवारं भवतां समेषां हार्दं स्वागतं। संस्कृतं भारतम् इत्यस्मिन् आमुखपटले सिद्धान्तशिरोमणेः कक्षायाम्। अयि भो मित्राणि, गतकक्षायां सौरचान्द्रसावननाक्षत्रमानानां विषये चर्चा प्रचलिता आसीत्। तत्र किमर्थं यत् सौरमानं यत् एकं सौरवर्षं वर्तते तत् सौरवर्षं कथं एकं दिव्यदिनं यावत् भवति। एकं सौरवर्षं यद् वर्तते तद् देवानाम् दिनैकतुल्यं वर्तते। एकमेव दिनं तेन कालेन देवानाम् असुराणां वा एकं दिनं भवति। पुनश्च इदमपि अस्माभिः दर्शितम्, इदमपि अस्माभिः प्रादर्शि यत् कथं एकः चान्द्रमासः पितॄणां दिनेन समः भवति, एकेन दिनेन समः भवति। अर्थात् यावता कालेन अस्माकम् एकः चान्द्रः मासः भवति तावता कालेन पितॄणाम् एकं दिनमेव इति। यतोहि तत्र उक्तमासीत् खलु कि रवीन्द्रोहिते संयुतिर्यावदन्या विधोर्मास, एतच्च पैत्रं द्विरात्रं। यः विधोर्मासः भवति, यश्च चान्द्रमासः भवति, तत् असौ चान्द्रमासः अथवा तत्समकालिकमेव पितॄणाम् एकं दिनम् इति भास्करेण अभाषे। तदेव मया तद्दिने गतकक्षायां प्रादर्शि। सम्प्रति ततः अग्रे सरामः। मित्राणि, गतदिने कक्षा नासीत्, तत्र चर्चा अपि भूरिशः चर्चा अपि प्रवर्तिता अभूत्। ये युवानः सन्ति ते सम्यक् शास्त्रं प्रतिपिपादयिषवः सिसाधयिषवः सन्ति। तेभ्यः सर्वेभ्यः प्रणामाः। पुनश्च ब्राह्ममानं खलु, तद्दिने मया उक्तं यत् भवासरस्तु भभ्रमः, भस्य नक्षत्रस्य वासरः अथवा नाक्षत्रदिनं खलु। यद् नाक्षत्रदिनं तदेव भभ्रमः अथवा नक्षत्रस्य एकं भ्रमणं यावता कालेन सम्पद्यते तावान् कालः कस्यचिदपि नक्षत्रस्य एकस्य दिनम् इति नाक्षत्रं दिनम् इति वक्तुं शक्यते। जितने समय में एक दिन होगा, एक नाक्षत्र दिन होगा, कितने समय में एक नाक्षत्र दिन होगा अगर इसको कहें तो उन्होंने बोला कि जितने समय में कोई भी नक्षत्र पूरा एक चक्कर लगा लेता है। तो अब नक्षत्र जो चक्कर लगाता है उसके विषय में अब जो एक ये बात है कि भाई न क्षरन्ति इति नक्षत्राणि न गच्छन्ति येषां गमनं नास्ति ये गतिमन्तः न सन्ति त एव खलु तेषामेव खलु नक्षत्रमिति संज्ञा वर्तते, जो गतिमान नहीं है। तो ऐसे में फिर ये नक्षत्र के भ्रमण की जो बात आपने कही, तो वहाँ यही कहना होगा कि यथा भास्करः प्रोवाच यत् समग्रमपि तद् मण्डलं वर्तते, यत् भूमिं परितः यत्किमपि सखेचरं भचक्रं वर्तते, ग्रहसहितं भचक्रं यद् वर्तते तत् प्रत्येक भ्रमणे प्रवृत्तं वर्तते। वो सब का सब प्रत्येक भ्रमण में प्रवृत्त है। तो प्रत्येक भ्रमण में प्रवृत्त होने से क्या होगा कि वो सबकी पश्चिमाभिमुखी गति है और प्रवाह वायु के द्वारा जनित वेग के कारण वो सभी के सभी घूम जाते हैं। मैंने उदाहरण भी दिया था कि जैसे मान लीजिए साइकिल का पहिया है, तब साइकिल का पहिया में बीच में धुरी होती है और पहिया इस तरीके से आप उसको घुमाते हैं।
तो बीच में का जो धुरी को आप पृथ्वी मान लीजिए, और उसके बाद सारा सिस्टम। अब उस साइकिल के की जो तीलियां हैं, स्पोक्स हैं, उसमें अगर मान लीजिए कई लोग बड़ी कलाकारी करते हैं, उन स्पोक्स में कुछ बीड्स, कुछ मोतियां लगा लेते हैं, तो वो मोतियां भी जो उसमें जड़ित हैं वो भी ऐसे 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 घूमेंगी, है ना। तो इस प्रकार से नक्षत्रों की भी यही स्थिति है कि जिस तरीके से ये सभी ग्रह बलात् उस प्रवाहानिल जनितातिशय वेग से पश्चिमाभिमुख भ्रमण में प्रवृत्त हैं, और उसकी गति इतनी है कि एक पूरे 24 घंटे में एक पूरा चक्कर लग जाता है। ये पृथ्वी हो गई, और ये सारा का सारा पिंड इस प्रकार सारा का सारा जो सिस्टम है वैसे ऐसे घूम जाएगा 24 घंटे में। तो यह जो घूमा, इसी घूमने के अंतर्गत चूंकि नक्षत्र चक्र भी है, इसलिए वो नक्षत्र चक्र भी घूम जाएगा। तो नक्षत्र चक्र घूमेगा तो कोई भी नक्षत्र आप ले लीजिए, अश्विनी हो, भरणी हो, जो भी नक्षत्र आकाश में दृश्य है आपको, वह अगले दिन पुनः आपको दिखाई दे जाएगा। और अगर 8 बजे दिखता है तो फिर वो लगभग 8 बजे दिख जाएगा। तो ये जो इस प्रकार से यूं कह सकते हैं कि नक्षत्र के 2 उदय के बीच का समय है। एकस्य कस्यचित् नक्षत्रस्य उदय द्वयांतरवर्ती कालः तन्नाक्षत्रम दिनमिति वक्तुं शक्यते। वो एक नाक्षत्र दिन है, वही नाक्षत्र वही भभ्रम है, वही क्या है, भस्य भ्रमणम नाक्षत्र दिन हो जाएगा। ठीक, तो ये बात उन्होंने बोली। अब आगे की बात करते हैं। तो एक बात ये भी कही थी कि जो आपका रवि का भोग, रवि जितने समय में एक राशि का, एक नक्षत्र चक्र का भोग कर लेता है, वो 1 वर्ष हो गया। तो अब सौर वर्षों के आधार पर आगे की बात इन्होंने ये बोली है कि खखाभ्रदंत सागरैः युगाग्नि युग्म भूगुणैः क्रमेण सूर्यवत्सरैः कृतादयो युगाब्दयः। ठीक, युगांघ्रयः। अब देखिए यहाँ पे महायुगों की और युग चरणों की बात कर रहे हैं। मतलब कि एक महायुग जो है, एक महायुग जिसमें चार युग हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। ये चार का जो समूह है उसे क्या बोलते हैं, उसे महायुग बोलते हैं, और चाहे आप उसे चतुर्युग बोलिए, बात एक ही है। तो उन्होंने ये कहा कि महायुग का प्रमाण बता रहे हैं कि एक महायुग का प्रमाण कितना होता है। तो ये सब बातें सिद्धांत ग्रंथों में आरंभ में ये सारी की सारी बातें होती हैं। तो इन्हीं विषयों को आज यहाँ पे रखा जाएगा। ब्राह्ममान, ब्रह्मा जी का जो मान है, ब्रह्मा जी के मान के बारे में आज बात की जाएगी। अभी तक तो हम लोगों ने देवताओं के मान की बात की, असुरों के मान की बात की है, और ब्रह्मा जी के और मनु के मान की बात नहीं की है। हैं, तो जो सूर्यात् जन्म समासाद्य सावर्णिर्भविता मनुः, कि सूर्यात् जन्म समासाद्य कि सावर्णी मनु, वो राजा जो सुरथ था, वो सावर्णी नामक मनु होगा। अब अभी तो सावर्णी चल नहीं रहा है ना, अभी तो वैवस्वत नामक मनु चल रहा है। तो इन सब बातों की चर्चा यहाँ पे आगे की गई है। तो उन्होंने ये कहा कि खखाभ्रदंत सागरैः, क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं खखाभ्रदंत सागरैः, ऐसा बोला है। कहा अभिप्रायः अस्य खखाभ्रदंत सागर इत्यस्य खम आकाशः शून्यम्, अतः खम इति शब्देन शून्य इति संख्यायाः बोधः स्यात् इति भावः। तर्हि ख पुनः ख शून्यम। अब अभ्र का भी मतलब शून्य होता है, और दंत 32, तो 32, और सागराः 4, तो 4 हो गए। तो अब देखिए ख ख ख ख ख अभ्र दंत सागर, ठीक है। ये हो गया आपका ख, ये फिर ख, ये अभ्र, ये दंत और ये सागर, ठीक है ना। ये एक सिस्टम है दिस इज काइंड ऑफ कोडिंग सिस्टम। ये कोडिंग सिस्टम है जिसके आधार पे आप चीज़ों को समझते हैं, और इसको डिसाइफर करने के लिए, डिकोड करने के लिए आपको इनको जानना पड़ेगा, उस कोश को समझना पड़ेगा, शब्दकोशों का आश्रय लेना पड़ेगा।
तो अच्छा ये इस तरीके से क्यों कहा हुआ है? सीधे 4,32,000 क्यों नहीं कह दिया? कारण क्या है इसमें? तो कारण ये है कि जो ग्रंथ है वो श्लोकबद्ध है। श्लोकबद्ध है तो श्लोकों में तो अंक लिखने से तो काम चलेगा नहीं, संख्या लिखने से तो श्लोक बनेंगे नहीं। तो उन संख्या के जो प्रतिनिधिभूत शब्द हैं उन शब्दों को रखा जाता है और इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं कि छंद भी न बिगड़े, छंद भी बना रहे, है ना। इसीलिए एक बार कभी 8 के लिए गज का प्रयोग करेंगे तो कभी इभ का प्रयोग कर देंगे, कभी वसु का प्रयोग कर देंगे। इस तरीके से अलग अलग शब्दों का विन्यास करते हैं अंकों के प्रदर्शन के लिए, अंकों के बोध के लिए श्लोक में, ठीक है। तो खैर, तो उन्होंने ये कहा कि खखाभ्र दंत सागरैहि खम आकाशः अभ्र शून्यम दंताः रदाः द्वात्रिंशत् पुनश्च सागराः चत्वारः। तर्हि अच्छा फिर ऐसे क्यों लिखा खखाभ्र दंत सागर को? ऐसे क्यों लिखा खखाभ्र दंत सागर को? जब ख लिखा था तो ख यहाँ लिख देते, ख अभ्र दंत और सागर ऐसे लिख देते। ऐसे क्यों नहीं लिखा? तो ऐसे इसलिए नहीं लिखा क्योंकि आप जिसको पहले बोलेंगे उसको तो इकाई भी लिखेंगे ना। अंकों का लेखन कैसे करते हैं आप? पहले इकाई लिखते हैं या कि पहले लाख लक्ष्य लिखते हैं? सर्वादौ तो अस्माभिः इकाई वंस यूनिट इति खलु लिख्यते, तदनु दशमस्थानीय अंकः पुनश्च शतस्थानीयः अंकः पुनश्च सहस्रस्थानीयः अंकः इति एवं क्रमेणैव अंकलेखनं भवति गणित शास्त्रे खलु। तर्हि सर्वादौ या संख्या यह शब्दः आगतः उच्चारितः सः शब्दः तदनुगुण तत्प्रदर्शक संख्यायाः लेखनम् आदौ इकाई एकक स्थाने एव स्यात्। ततः अग्रिमः यः शब्दः तदनुरूप अथवा तदनुगुण वा तत्प्रतिनिधिभूत संख्यायाः लेखनं ततः अग्रे दशमस्थाने पुनश्च एवं क्रमेण शतं स्थाने पुनः सहस्रस्थाने इति एवं क्रमेणैव संख्यायाः लेखनं स्यात्। नाम अतः एव किमुच्यते अंकानां वामतो गतिः, कि अंकों को बाएं से बाईं तरफ अंकों को लिखा जाता है, दाहिने से बाएं लिखते हैं। जब भी आप अंक लिखेंगे तो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। क्यों? क्योंकि ये आपका इकाई है, इकाई, दहाई, सैकड़ा है, हजार। तो जब आप ख बोला तो सबसे पहले ख बोला तो ख को इकाई में लिख दीजिए, फिर ख बोला उसको फिर इकाई दहाई में लिख दीजिए, फिर अभ्र बोला उसको सैकड़े के स्थान पे शतम स्थाने पुनश्च दंताः तर्हि अत्र लिखतु ततः पृष्ठे तदनु ये यच्छब्दं तच्छब्द प्रतिनिध भूत अंकस्य लेखनं ततः पृष्ठे इति एवं क्रमेणैव अंकानां लेखनं स्यात्। अतएव उच्यते अंकानां वामतो गतिः। किमर्थम् अंकानां वामतो गतिः इति अनेनैव लेखनेन ज्ञातं स्यात्। साधु। पुनश्च अग्रे उच्यते कि खखाभ्रदंत सागरैः युगाग्नि युग्म भूगुणैः। अब देखिए क्या उन्होंने बोला कि खखाभ्रदंत सागरैः ख अभ्र दंत सागर युगाग्नि युग्म भूगुणैः। युग पहले तो उन्होंने कहा कि युग से युग गुणैः यानी उतना गुणित कर देना है, आपको उतने से गुणा कर देना है। कितने से गुणा करना है? तो कहते हैं युग युग हाँ तो युगानि कति चत्वारि, तो 4 से पहले गुणा कीजिए। फिर उन्होंने कहा कि इसी संख्या को आप क्या करेंगे? युगा अग्नि अग्नयः त्रयः तो 3 अग्नि 3 होती हैं, दावाग्नि वटवाग्नि जठराग्नि, तो इसको 3 से गुणा कीजिए। युग अग्नि और फिर युगाग्नि युग्म भूगुणैः, और फिर इसको एक जगह युग्म से, युग्म का मतलब 2 होता है, तो 2 से गुणा कर दीजिए इसी अंक को। और फिर युगाग्नि युग्म भू और फिर युगाग्नि युग्म, ये युग्म हो गया, ये युग्म हो गया, ये अग्नि गुणा हो गया, अग्नि गुणा हो गया, ये क्या उसने बोला था
युग, ठीक। तो युग गुणम युग गुणितम युगेन अत्र गुणनम विधेयम अत्र अग्निना अर्थात त्रिभिः, पुनश्च अत्र द्वाभ्याम गुणनम विधेयम, पुनश्च भू अर्थात पृथ्वी एका एव खलु, अतः अंतिमे इयं संख्या एकेन संगुणनीया। तर्हि एकेन संगुणनीया अर्थात तदेव खलु, सा एव संख्या आगच्छति, अतः तन्न लिखिते मया। तो उन्होंने ये बोला कि ये जो संख्या है कि ख ख अभ्र दंत सागर, इनको युग से गुणा कर देंगे, तो युग से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, युग से गुणा करने से सतयुग का या कृत युग का मान आएगा। तो गुणा कर दीजिए 0 0 0, 4 दूना 8, 4 3 12, 4 चौके 16, 1 17। अब ये सतयुग का मान है, सतयुग मानम। अष्टाविंशति सहस्राधिक सप्तदश लक्ष मितानि सौर वर्षाणि एकस्मिन् सतयुगे भवन्ति इति भावः। ठीक, ये सौर वर्ष की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, कि खखाप्रदंत सागराः एकत्र चतुर्भिः गुणनीयाः, तेन सतयुगस्य मानम् आगच्छति। अन्यत्र त्रिभिः गुणनीया, तर्हि कस्य मानम् आगमिष्यति, सतयुग के बाद क्या आएगा, त्रेतायुग, तो त्रेता का मान निकल जाएगा 0 0 0, 3 दूना 6, 3 3 9, 3 चौके 12। ठीक, तो ये कस्य मानम, त्रेतायाः मानम, त्रेतायाः मानम कियत् आगच्छति, तो कहते हैं कि 96 सहस्रोत्तर 12 लक्ष मितानि सौर वर्षाणि एकस्मिन् त्रेता युगे भवन्ति इति भावः। और कैसे निकाला आपने, कि इस संख्या को 3 से गुणा कर दिया। फिर क्या कहते हैं, 2 से गुणा करने की बात उन्होंने कही थी, तो 2 से जब आप गुणा करेंगे तो ये क्या संख्या हो जाएगी, 0 0 0, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 चौके 8। तो 64 सहस्रोत्तर 8 लक्ष मितानि सौर वर्षाणि एकस्मिन् द्वापर युगे भवन्ति इति कथनस्य अभिप्रायः। तो एक द्वापर युग का मान, द्वापरस्य मानम किं भवति, तो इतने सौर वर्षाणि। ठीक, ये हो गया आपका द्वापर का मान। क्लियर है। अब उन्होंने बोला कि आपको इसका मान ले आना है, किसका, बाकी 1 का गुणा करेंगे तो फिर किसका मान आएगा। अब 1 का गुणा करेंगे यानी कि सेम नंबर जो है वो किसका हो जाएगा, कलयुग का हो जाएगा। तो कलयुग का मान इतना ही है, ये हो गया कलयुग का मान, कलियुगस्य मानम, कलेह मानम। तो एवं क्रमेण सतयुगस्य मानम, त्रेतायाः मानम, सतयुगस्य मानम 28 सहस्रोत्तर 17 लक्ष मितानि सौर वर्षाणि सतयुगस्य मानम। त्रेतायाः किं मानम, 96 सहस्रोत्तर 12 लक्ष मितानि सौर वर्षाणि त्रेतायाः। पुनश्च द्वापरस्य कियन् मानं भवति, तो 40 सहस्रोत्तर 64 सहस्राधिक 8 लक्ष मितानि सौर वर्षाणि एकस्मिन् द्वापर युगे भवन्ति। पुनश्च 32 सहस्रोत्तर 4 लक्ष मितानि सौर वर्षाणि एकस्मिन् कलयुगे भवन्ति इति। एवं क्रमेण एतेषां चतुर्णामपि युगानां मानानि अत्र लिखितानि सन्ति। तो अब इसमें आपने क्या ध्यान दिया, इसमें आपको ध्यान देंगे तो ये चतुर्गुणित है, सबसे अधिक मान है, जो ये संख्या है कलयुग का मान है, इसको चतुर्गुणित कर देंगे तो आप सतयुग का मान पाएंगे। एंड व्हेन यू विल मल्टीप्लाई दिस नंबर बाय 3 देन यू विल गेट द नंबर ऑफ द ईयर्स ऑफ त्रेतायुग। त्रेतायुग के मान अगर आपको लेना है तो इसको, इस संख्या को त्रिगुणित कर दीजिए, और इसको अगर डबल कर देंगे तो यू विल इजीली फाइंड द नंबर, द ईयर्स ऑफ द्वापर युग। द्वापर युग का जो मान है वो आप ले आएंगे इससे। अब यहाँ ये देखिए कि इससे क्या निकला, इसका भाव क्या निकला, इसका अभिप्राय ये निकला कि कलयुग से चतुर्गुणित सतयुग का मान, त्रिगुणित त्रेता का मान, द्विगुणित द्वापर का मान होता है। यानी कि द्वापर कलयुग से 2 गुना, कलयुग का जितना काल है उससे 2 गुना काल द्वापर का, और 3 गुना काल त्रेता का, और 4 गुना काल सतयुग का है। तो अब ये क्यों है, तो इसमें इस बात को उतना नहीं कहा जितना कि सूर्य सिद्धांत में इस बात को क्लियर किया। उन्होंने कहा कि युगस्य
ये जो व्यवस्था है ये कृताब्द संख्य कृतादीनां व्यवस्थेयं धर्मपाद व्यवस्थया, ऐसा बोला। सूर्य सिद्धांते इदं स्पष्टतया लिखितं वर्तते कि कृतादीनाम् अर्थात सत्युगादीनाम् इयं व्यवस्था युगीय धर्मचरणानुसारिणी ज्ञेया, अर्थात एकस्मिन् युगे यावन्ति चरणानि एक धर्मस्य भवन्ति तावन् तथा तदनुरूपमेव तदनुगुणमेव मानं तस्य युगस्य भवति। सत्युगे धर्मस्य 4 पादाः आसन्, अतः तन्मानं चतुर्गुणितम्। त्रेतायां 3 एव पादाः, अतः त्रिगुणितमेव मानं। ततः न्यूनं क्षीणतरं क्षयिष्णुः मानं भवति कस्य? द्वापरस्य। यतो हि तत्र धर्मस्य 2 पादौ स्तः, अतः आस्ताम्, अतः द्वापरस्य मानं ततोपि न्यूनं। किन्तु एवं क्रमेण अपचीयमानं कालमानं युगमानं सत् कलियुगे धर्मस्य एक एव पादः अवशिष्यते, अतः कलियुगस्य मानं एतावदेव। तो इसी बात को उन्होंने कहा कि सतयुग में सबसे ज़्यादा धर्म था, धर्म अपने 4 टांगों पर व्यवस्थित था, इसलिए सतयुग का मान सर्वाधिक। त्रेता युग में 1 टांग कट गई, खाली 3 ही टांग रह गई धर्म की, तो उसका वो जो है त्रेता का मान थोड़ा कम हो गया। जब द्वापर में आए तो धर्म की 1 टांग और गायब हो गई, तो उसका मान और कम हो गया, एक चरण 1/4 और कम हो गया। और जब कलयुग में आए तो सिर्फ 1 ही टांग रह गई, यानी 1/4 ही रह गया, तो इसलिए कलयुग का मान सबसे कम है। मतलब कि जो मान है ये मान धर्म पर टिके हुए हैं। जितना ज़्यादा धर्म की प्रतिष्ठा, जितना ज़्यादा धर्म प्रतिष्ठित, उतना ही मान अधिक, है ना? ऐसा क्यों है कि जितना अधिक धर्म उतना ही ये मान अधिक है? ऐसा क्यों है? इसमें कमेंट में लिखेंगे, कोई लिखेगा तो मुझे अच्छा लगेगा कि ऐसा क्यों है। कथम एवं वर्तते यत् यावन्त युगचरणानि अधिकानि तावत् तस्य मानं युगस्य मानम् अधिकं, तावत् तस्य युगस्य मानम् एधते। किंच यावत् यथा यथा धर्मस्य चरणानि न्यूनायन्ते तथा तथा युगस्य मानमपि अपक्षीयते। कथम एवं वर्तते इत्यत्र कारणं भवन्तः सर्वे टिप्पणी माध्यमेन लिखन्तु, सूचयन्तु इति निवेदये। ठीक है, तो ये तो बात हो गई। तो उन्होंने क्या कहा कि ख ख अभ्र दंत सागरैहि युग अग्नि युग्म और भू, इससे जब गुणा कर देंगे तो क्रमेण सूर्यवत्सरैहि, क्रमेण सूर्यवत्सरैहि अर्थात कि क्रम से सूर्यवत्सरों के द्वारा, सौर वर्षों के द्वारा कृतादयो युगांघ्रयः, कृतादयः, कृत अर्थात सतयुग, तो कृतादय अर्थात सतयुगादयः, युगांघ्रय युग के चरण। तो युग के चरण, ये युग के 4 महायुग के 4 चरण हैं, जिसे चतुर्युग बोलते हैं ना। चतुर्णाम युगानाम समाहारः चतुर्युगं खलु, तर्हि तेषु चतुर्षु युगेषु एता एव खलु अंघ्रयः, एते 4 अंघ्रयः क्रमशः सत्युगं, त्रेतायुगं, द्वापरं, कलिश्च खलु। तो इस प्रकार से ये सौर वर्षों में इन 4 के मान आ जाएंगे। ठीक, अब आगे उन्होंने कहा कि अच्छा, इसके साथ साथ इसकी टीका भी आप देख लीजिए। तो कहते हैं रविवर्षाणाम लक्ष्य चतुष्टयेन 32 सहस्राधिकेन चतुर्गुणेन कृतम नाम प्रथमो युगचरणः। टीका में वासना भाष्य में क्या कहे हैं कि रविवर्षाणाम लक्ष्य चतुष्टयेन, रविवर्षाणाम लक्ष्य चतुष्टयेन 32 सहस्राधिकेन 32 सहस्राधिकेन लक्ष्य चतुष्टयेन चतुर्गुणेन, जब इसका 4 का गुणा कर देंगे तो कृतम नाम प्रथमो युगचरणः। पुनः द्वापरः त्रिगुणेन त्रेता संज्ञो द्वितीयः युगचरणः, द्विगुणेन द्वापराख्यस्तृतीयः और एक गुणेन कलिश्चतुर्थः। किं विशिष्टा एते युगचरणाः, एतेषां युगचरणानां किं वैशिष्ट्यं? तो कहा इन्होंने कि युगचरण प्रमाणस्य यो 12 तत्प्रमाणा तस्य चरणस्य संध्या। इसी बात को उन्होंने क्या बोला
कि स्वसंध्य का तदंशकैर निजार का भाग असम्मित ही। क्या बोला देखिए, वो ये कहते हैं कि ये देखिए मैंने तो मिटा दिया, चलिए इसमें से देख के लिख लेंगे। तो उन्होंने ये बोला ना कि ये जो वर्षों के मान हैं, सॉरी युगों के मान हैं, युग चरणानां मानानि यद अस्माभिः अत्र मानानि आलेखिषत ते तान्येव मानानि स्व दशमांशेन तेषां मानानामेव दशमांशः यद् भवति खलु तावत् तुल्यं तस्य युगस्य संध्यामानम्। जितना मान है उसका 12वां हिस्सा 1/12 उस युग की संध्या हो जाती है। जैसे इन्होंने क्या बोला, इन्होंने ये बोला ना कि युग चरण मानम डिवाइडेड बाई 6, तो ये हो जाएगी युग डिवाइडेड 12, ये हो जाएगी युगादि संध्या। और फिर जब इसे ही आप इतना ही, जितना युगादि संध्या है ना, उसी में अगर इतने ही वैल्यू को, जितना युगादि संध्या है इतना ही युग के अंत की संध्या हो जाएगी। यानी इसको ऐसे कह सकते हैं, देखिए अगर मैं इसको फॉर्मूला फॉर्म में लिखूं तो युग चरण मानम डिवाइडेड बाई 12 ये बराबर आदि संध्या और फिर प्लस युग चरण मानम डिवाइडेड बाई 12 ये बराबर अंत्य संध्या है ना। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो आदि संध्या प्लस अंत्य संध्या ये मिलाकर एक महायुग की कुल संध्या होगी। तो सॉरी, महायुग भी कह सकते हैं आप इसको, युग प्रत्येक युग का कह सकते हैं कि प्रत्येक युग में 2 संध्याएं होती हैं। सीधी सीधी बात तो ये है, चाहे सतयुग हो, त्रेता हो, द्वापर हो, कलयुग हो, सब में 2 संध्याएं हैं। एक संध्या स्टार्टिंग में होगी, एक अंत में होगी। जैसे ही युग समाप्त होगा उस समय एक संध्या और एक उसके आरंभ में संध्या हो जाएगी, 2 संध्याएं रहेंगी। जो आरंभ की संध्या होगी युग के आरंभ में, जैसे ही युग आरंभ हुआ उस पहले एक संध्या हुई। संध्या बोलूं तो जो ट्वाइलाइट पीरियड है, ट्वाइलाइट पीरियड मतलब कि जैसे कि अभी संध्या होती है, दिन और रात का जो मिलन काल है, प्रदोष और प्रत्यूष कह सकते हैं आप। तो ये जो है ये संध्या काल है। तो जिस प्रकार से दिन का द्वादशांश, अच्छा ये संध्या का मान कितना होता है, तो इस संध्या, अगर आज आप संध्या का मान जानना चाहें, मान लीजिए कि आज कितनी संध्या, आज संध्या का प्रमाण कितना है जिसमें कि हम जिस गायत्री की उपासना करें, तो आप दिनमान का 12वां हिस्सा निकाल लीजिए। ठीक, दिनमान कैसे निकालेंगे, तो सूर्योदय और सूर्यास्त इनके बीच का जो पीरियड है, तो सूर्योदय कितने बजे हुआ, सूर्यास्त कितने बजे हुआ, दोनों का के बीच का हिस्सा निकाल लीजिए। जितना घंटा आया उसको 12 से भाग दे दीजिए, तो उतना आपको क्या हो जाएगा, उतना संध्या मान निकल जाएगा। ठीक है, यानी दिन के आदि की संध्या, इतना ही दिन के अंत में भी संध्या हो जाएगी, उतना पीरियड का। तो जिस प्रकार से दिन का 12वां हिस्सा आरंभ में और दिन की समाप्ति पर, यानी शाम को जब रात्रि, दिन की समाप्ति और रात्रि के आरंभ के बीच का जो संध्या काल है, उस संध्या का काल निर्धारित किया जाता है। ठीक उसी प्रकार युगों में भी संध्या होती है। तो ये जो युगों की संध्याएं हैं ना, उसमें भी यही बात है, क्या कि जैसे मान लीजिए ये आपका सतयुग है, तो इस सतयुग में कद का 12वां हिस्सा करेंगे आप, तो जो 12वां हिस्सा होगा वो मान लीजिए ये जितना इसकी चौड़ाई है पेन की, इतना मान लीजिए इसकी संध्या हो गई सतयुग की, और ये जो दूसरा मेरा ये फिंगर है, ये आपका 12वां हिस्सा। हालांकि मैं उदाहरण के लिए कह रहा हूँ, ये इससे ज़्यादा होगी, लेकिन तो ये 12वां हिस्सा इधर और 12वां हिस्सा महायुग के अंत, सतयुग के अंत में, ये आदि संध्या और अंत्य संध्या। ठीक इसी प्रकार से त्रेता में भी होगा, त्रेता के आदि संध्या और अंत्य संध्या, फिर द्वापर की आदि संध्या अंत्य संध्या, और कलयुग में भी आदि संध्या और अंत्य संध्या। तो इन संध्याओं का मान कितना हो, तो उन्होंने यही कहा कि जितना मान है टोटल, आप चाहे सतयुग का लीजिए, सबका, अच्छा फिर सबकी संध्या का मान बराबर नहीं होगा, ये ध्यान रखना है आपको।
हैं? सबकी संध्या का मान कितना होगा? क्यों? क्योंकि उन्होंने ये बोला कि 12वां हिस्सा, तो 12 जितना मान है उसका 12वां। तो सतयुग का मान चूंकि सब सर्वाधिक बड़ा है, इसलिए उसका द्वादशांश त्रेता, द्वापर और कली की तुलना में सर्वाधिक होगा, सबसे बड़ा होगा। त्रेता का जो द्वादशांश है वो सतयुग के द्वादशांश से छोटा, लेकिन द्वापर और कलयुग के द्वादशांश से बड़ा होगा। ठीक इसी प्रकार से द्वापर का द्वादशांश जो होगा वो सतयुग और त्रेता युग के द्वादशांश से छोटा, किंतु कलयुग के द्वादशांश से बड़ा होगा। और जो कलयुग का द्वादशांश है वो सबसे, इन तीनों से ही छोटा होगा, सतयुग के द्वादशांश से, त्रेता के द्वादशांश से और द्वापर के द्वादशांश से, इन तीनों के द्वादशांश से छोटा होगा। मतलब कि जितना वैल्यू है उस युग चरण की, उसका 12वां हिस्सा आपको लेना है, तो वो आदि और उतना ही अंत। तो इसीलिए मैंने कहा अब ये 12 से भाग आपने यहाँ पे भी दिया है, 12 से भाग यहाँ पे भी दिया है, दोनों मान समान है। मैंने सिर्फ बताने के लिए कि आदि संध्या और अंत्य संध्या दोनों बराबर होते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों 12वां हिस्सा होते हैं मान का, इसलिए हाँ, दोनों को जोड़ देंगे आप तो एक युग चरण की यानी सतयुग के संध्या का टोटल वैल्यू कितना है वो पता चल जाएगा। तो टोटल वैल्यू कितना होता है? तो अगर आप ये 1/12 प्लस 1/12 करेंगे तो कितना आएगा? दो द्वादशांश को जोड़ेंगे तो कितना उत्तर आएगा? हैं? तो द्वादशांश को जोड़ेंगे तो उत्तर आएगा षष्ठांश। कितना उत्तर आ जाएगा? षष्ठांश। कैसे उत्तर आएगा षष्ठांश? देखिए भाई, 1/4 और 1/4 अमरूद है, उस अमरूद को के 4 टुकड़े कर दीजिए, तो जो 1/4 और 1/4 इन दोनों को जोड़ देंगे तो आधा हो जाएगा ना, 1/2 हो जाएगा ना। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे भी काम होगा। ठीक, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? 2/12, ये हो जाएगा 1/6। जोड़ दोनों का हर बराबर है, इसलिए एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट जोड़ देंगे तो 2/12 2/12 हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 1/6। यानी कि चाहे सतयुग हो, चाहे त्रेता हो, द्वापर स्यात् कलयुगम वा स्यात्, तेषु सर्वेषु अपि तन्मानस्य षष्ठांशमानं यद् वर्तते तत् तेषां संध्या संध्यांशमानम् अथवा आदि संध्या अंत्य संध्यामानं भवति इति कथनस्य आशयः। ये इतना हमें समझना होगा। इसी बात को सूर्य सिद्धांतकार क्या कहते हैं कि युगस्य दशमो भाग नहीं, वो तो उसकी बात करते हैं, षष्ठांशः संध्यायो स्वकः। क्या उन्होंने कहा? उन्होंने कहा कि षष्ठांशः 1/6 जो होता है वो युगों का संध्या और संध्यांश मान होता है, जो कि यहाँ पे आ गया। इन्होंने षष्ठांश न करके सीधे सीधे कह दिया कि स्वसंध्य का तदंश कैर निजार का भाग सम्मित ही, कि स्वसंध्य का तद अंश कई निजार का भाग सम्मित ही, निज अर्क भाग सम्मित ही, स्वस्य अर्क अर्क सूर्य कति सूर्य इति शब्देन कस्याः संख्यायाः बोधः भवति? 12 12 संख्या का, तो ही 12 सूर्याः खलु द्वादशादित्याः, तो 12, इसलिए अर्क भाग जब कहा यानी कि 12वां भाग, अर्क भाग तदर्क भाग बोला ना, तत् अर्क भाग, तस्य अर्क भागः अर्कांशः 12 भागः द्वादशांशः इति भावः। तो द्वादशांशः इति कथनस्य कः आशयः? यत् मानं वर्तते तत् यदि द्वादशभिः विभज्यते चेत् यत् लभ्यते तत् द्वादशांशमानं खलु। तो इन्होंने क्या कहा कि स्वसंध्य का तदंश कई, जो उनके संध्यामांश होते हैं वो तदंश कई उनके अंशों के द्वारा, उन युग चरणों के अंशों के द्वारा होते हैं। कितने अंशों के द्वारा? तो अर्क भाग सम्मित ही, अर्क भाग अर्थात 12 भाग सम्मित ही। ठीक, इसी चीज को उन्होंने कहा कि युग चरण प्रमाणस्य यो 12 तत्प्रमाणाः तस्य चरणस्य संध्या, जितना उस युग चरण का मान होगा उसका 12 क्या हो जाएगा? उसकी संध्या हो जाएगी। ठीक है, तो तावांश्च सा चरणादौ भवति, तो टीका में इन्होंने क्या कहा? सा चरणादौ भवति तावांश्च संध्यांशः, कि चरणस्य आदौ एका संध्या तस्य नाम किम् उक्तं? संध्या। किंच यथा संध्या आदौ तथैव अन्तेपि संध्या तस्य का संज्ञा वर्तते? संध्यांशः इति। तर्हि संध्या संध्यांशः, तो अब प्रत्येक का संध्या और संध्यांश कैसे निकालेंगे?
चरणादो भवति तावांश संध्यांशः स चरणान्ते, जो संध्यांश है वो चरण के अंत में हो जाएगा। अब इसका मान कैसे निकालेंगे आप? सवाल ये है। तो उन्होंने ये कहा, तो अब निकाल लीजिए, करके देख लेते हैं, एक को तो कम से कम कर ही लें। देखिए, कृतयुगस्य मानं कियदासीत् 28,सहस्रोत्तर 17 मितानि सौरवर्षाणि। कितना बताया उन्होंने? 28,000, 17,28,000, यही तो मान था। अब इसका षष्ठांश निकाला, द्वादशांश। उन्होंने क्या कहा कि तद अर्क भाग, तो अर्क भाग यानी 12 से भाग दे दीजिए, डिवाइडेड बाई 12। तो 12 से भाग दीजिए, 1728000। तो 12 एकम 12, 5 2, 12 चौक 48, क्या आ गया? 4 8, 12 चौक 48। लीजिए साहब, खत्म हो गया। अब शून्य बढ़ा लीजिए 3, इतना। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, है ना? यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,44,000 वर्ष। ये सतयुग के आदि की संध्या का मान है। कितना? उन्होंने कहा ये आ रहा है 44,000। ये सतयुगस्य आदि संध्या, ये सतयुग की आदि संध्या है। कितनी आई? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 44,सहस्रोत्तर लक्षैकमितानि सौरवर्षाणि आदौ सतयुगे आदौ सतयुगस्य संध्यामानम इति भावः। और इतना ही इसका संध्यांश हो जाएगा सतयुगस्य अंते। ठीक, तो उसको भी ऐसे कर लीजिए आप। तो इसमें 1,44 में फिर 1,44 जोड़ लीजिए आप, तो कितना हो जाएगा? 2,88,000, यानी कि 88,सहस्रोत्तर 2,00,000 मितानि सौरवर्षाणि, 2,28,000 सौर वर्ष टोटल। ये सतयुग में संध्या का और संध्यांश का, यानी कि टोटल संध्या का मान है। ठीक है, तो ये आपका निकल आया। ठीक है, अब आप चाहें तो एक काम ये कर सकते हैं, आप स्वयं भी कर लीजिएगा कि ये जो वैल्यू है ना, इस वैल्यू से अगर आप इसको भाग देंगे तो 6 बार में चला जाएगा। मैंने बोला था आपसे ना कि दोनों को टोटल कर, ये 12वां हिस्सा सतयुग का, ये 12वां, अयम द्वादशांशः अयंच द्वादशांशः, एतयोः योगात् किं लभ्यते? एतयोः योगेन अस्य षष्ठांशः लभ्यते। अस्य षष्ठांशः वर्तते, इधर अस्य प्रमाणं किं वर्तते? यदि अनया संख्यया इदं अस्य विभागः क्रियते, भागः क्रियते चेत षडेव लब्धिः आगच्छति। पश्यतु, करिष्यामि। 288, मैं सीधे 6 बार में ले जाकर दिखाता हूँ आपको। 6 बार में ले जाएंगे तो अब देख लीजिए, 6 8 48, 6 8 48 और 4 52 और 6 दूना 12 और 5 17। ठीक है ना, हो गया ना? देख लीजिए, 6 8 48 का 8 हासिल लगा 4, फिर 6 8 48 और 4 हासिल था 52, तो हो गया 2, अब बचा 5, ऊपर चढ़ जाएगा, हाथ में ले लीजिए हासिल, और 6 दूना 12 और 5 17, सॉरी 6 दूना 12 और 5 17, ये 0 0 तो ऐसे लगा लेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो वैल्यू थी, देखिए जैसे कर लीजिए तो और क्लियर हो जाएगी बात। ये जो वैल्यू थी आपकी, ये क्या थी? 2,88,000। ये थी सतयुग के आदि संध्या और अंत्य संध्या का योग। आदि संध्या निकली थी सतयुग का द्वादशांश 1,44,000, और जो कि आदि में है, और सतयुगस्य अन्ते पुनः संध्यांशः तस्य मानमपि तथैव तत्सममेव, नाम 44,सहस्रोत्तर 1,00,000 मितानि सौरवर्षाणि। एतयोः यदा योगः क्रियते चेत् या संख्या लभ्यते, यन्मानं लभ्यते 88,सहस्रोत्तर 2,00,000 मितानि सौरवर्षाणि, एतत् यन्मानं वर्तते खलु, तद् वस्तुतः सतयुगस्य षष्ठांशतुल्यः। कथमिति चेत् यदा अनया संख्यया सतयुगमानस्य भागम क्रियते, विभज्यते, सतयुगमानं विभज्यते चेत लब्धि षट एव। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसको इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं कि 1728
2,000 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्विवेलेंट टू 2,88,000। ऐसे लिखिए, चाहे इसको यहाँ लिखिए, इसको वहाँ लिख दीजिए, बात तो एक ही है, इतना तो गणित सभी समझते हैं। तो ये मैं यहाँ क्या बताना चाह रहा हूँ, हम इदम एव विवक्षुः यत् संध्यामानम आदिसंध्यामानम अथ च अंत्यसंध्यामानम एतयोः यदा योगः विधीयते तदा युगस्य षष्ठांशतुल्यः एतयोः संध्यासंध्यांशयोः योगः भवति इति कथनस्य आशयः। इसी को उन्होंने अतएव भास्कर अतएव सूर्य सिद्धांते तथा लिखितं यत् युगस्य षष्ठांशः संध्यायोः स्वकः आत्मीयः षष्ठांशः संध्यामानम् इति तत्र भावः वर्तते। और यहाँ इन्होंने क्या कहा कि स्वसंध्य का तदंशकैः निजार्क भाग संमितैः निजस्य स्वस्य आत्मनः अर्क भाग संमितैः द्वादशांशतुल्यैः संध्यामानं भवति। तर्हि या संध्या अत्र उक्ता वर्तते सा एका एव, नाम आदि संध्या एव। पुनः तथा एव तावन्मिता एव अन्त्यसंध्या, अतः तयोः यदा योगः क्रियते चेत् षष्ठांशतुल्यः एव भविष्यति तयोः योगः। ठीक। अब इन्होंने क्या कहा कि युताश्च तद्युतौ, इन दोनों को जब जोड़ देंगे, किसको किसको, ये जो 2,88,000 आया जोड़, तो इसको जब हम जोड़ देंगे तो उसके बाद युग का सारा मान इतना आता है। यानी ये जो 17,28,000 है ना, इसमें इतना मान हमको निकालना पड़ेगा। ठीक, निकालना पड़ेगा ना, तभी तो, क्योंकि इसी में तो आपका भाई जब युग का आदि और अंत्य का द्वादशांश कह रहे हैं तो उस युग में से ही तो कट के जाएगा। तो इसलिए ये जो मान है 17,28,000, इसमें 2,88,000 घटा दीजिए। बारह में से 8 गया 4, 16 में से 2 गया 14। ठीक, तो अब ये आया सतयुग का मान, और ये संध्या, ये लिख दीजिए यहाँ संध्या रहित मान, संध्या आदि संध्या संध्यांश लिख दीजिए, ठीक ही था, संध्या संध्यांश मान, और ये संध्या संध्यांश सहित सतयुग मानम। ये संध्या संध्यांश सहित मान है 17,28,000। ठीक है, और इसमें आप जब संध्या और संध्यांश का मान निकाल देंगे तब आपको संध्या संध्यांश रहित जो सतयुग का मान है वो है 14,40,000 सौर वर्ष। ठीक, अच्छा, जिस प्रकार से इसका निकाले इसी प्रकार से आप द्वापर का निकालिए, त्रेता का निकालिए, द्वापर का निकालिए, और उसका भी निकाल सकते हैं। किसका? कलयुग का। कलयुग का निकाल के देखें। देखिए कलयुग की आदि संध्या और अंत्य संध्या का मान कितना है, इसको कैसे करेंगे? तो कलयुग से यन मानम वर्तते तन्मानम साक्षात षड्भी विभक्तुम शक्यते, विभक्तुम शक्यते, अथवा द्वादशभिः विभक्तुं शक्यते, तेन मानं ज्ञातुं शक्यते। पश्यतु, सत्युगस्य मानं कियत् आसीत्? कलियुगस्य मानम् आसीत् 4,32,000 सौर वर्ष। इसको दोनों विधियों से, जो ये भास्कराचार्य की विधि है इसको भी देख लीजिए। भास्कराचार्य ने क्या कहा कि निजार्क भाग संमितैः, तो अर्क भाग, तो निज अर्क भाग यानी 12 से भाग दे दीजिए। तो 12 से भाग देंगे तो 12 कितना आ जाएगा? 12 चौका 48, 12 3 36 है, 12 3 36 देख लीजिए, करके दिखा देते हैं। 432 में दे दीजिए। 12 3 36, 7 2, 12 6 72, यानी कि
इतना। ये आदि कितना वैल्यू कितनी आई, तो वैल्यू आ गई, इसको यहाँ लिख दें, 36,000 सौर वर्ष। ये आपका हो गया कलयुग की आदि संध्या का मान, ठीक, द्वादशांश। और इतना ही आपको क्या करेंगे, अंत्य की संख्या रख लेंगे, तो ये आदि संख्या हो गई और अंत्य संख्या फिर 36,000, दोनों को जोड़ दीजिए 72,000, ये संध्यांश मान हो गया। ठीक है, और आप चाहें तो ये जो 72 है इससे आप भाग देंगे 432 को, तो 6 आएगा, जो कि सूर्य सिद्धांतकार कह रहे हैं कि युग षष्ठांश संध्यायो स्वक संध्यायो मानम षष्ठांश, तो 72 से भाग देकर देख लीजिए 432 को, 6 बार जाएगा, 6 दूना 12 का 2 हाथ से लगा 1, 6 7 42 1 43, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी तरीके से संध्या और संध्यांश का जब आप मान लाएंगे तो अच्छा, फिर तो ये जो संध्या और संध्यांश का मान निकला 72,000, तो कलयुग का जो मान है 4,32,000, इसमें 72,000 घटा दीजिए, तो ये संध्या और संध्यांश से रहित मान हो जाएगा। तो 4,32,000 में क्या करेंगे हम, 72,000 घटा देंगे, 7 तो 3,60,000, 3,60,000 षष्टि सहस्रोत्तर त्रिलक्ष सौर मितानि सौर वर्षाणि संध्या संध्यांश रहितानि इदम मानम वर्तते कस्य, कलियुगस्य। कलयुग का ये मान है 3,60,000 सौर वर्ष। संध्या और संध्यांश को, आदि संध्या और अंत्य संध्या को अगर हम हटा देते हैं, अगर हम ये जोड़ देंगे तो 4,32,000 सौर वर्ष हो जाएगा। तो ये इन्होंने बोला, तो युताशित युतौ युगम रदाब्धयो युताहताः। अब उन्होंने कहा कि इन युग प्रमाणों को जब हम जोड़ देंगे, इन सब को, किसको, सत्युग से यन्मानं वर्तते, त्रेतायाः यन्मानं वर्तते, द्वापरस्य कलि वा एतेषां चतुर्णां यदि मानम एकत्र योज्यते चेत कियन्मानं भवति, तो कहते हैं रदाब्धयो युताहताः एकस्य महायुगस्य मानम आगच्छति, तत् कियत् वर्तते, तर्हि उच्यते रदाब्धयः, पश्यतु किमुक्तम्, उक्तं रदाब्धयो युता हताः, ये कहा, इतना मान आ जाएगा, इन सबको जोड़ देंगे तो रद हो गया आपका 32 दंताः रदाः, और अब्धयः 4 समुद्राः सागराः, तो 4 हो गए, और इसको हत कर देंगे, हत यानी गुणा कर देंगे। कितने गुना कर देंगे हम, तो कहते हैं आयुत का गुणा कर देंगे उसमें, तो आयुत का मतलब होता है 10,000। तो 10,000 मतलब कितने शून्य हो गए, तो 4 0 बढ़ा दीजिए, 3 4, तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 43,20,000 सौर वर्ष, ये आ गया। कस्य मानम, एकस्य महायुगस्य मानम, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ, चलिए इसको एक बार दोबारा मैं कह देता हूँ, और फिर हम आगे बात करेंगे। दूसरी क्या क्या इन्होंने बोला कि रदाब्धयो युता हताः, कि रदाब्धयः, रद अब्धयः, हताः गुणिताः केन, तो आयुत्तेन, आयुतेन अर्थात 10,000, आयुत इति 10,000 संख्यायाः बोधकः शब्दः, तर्हि आयुतेन गुणिताः यानी 10,000 इसमें गुणा कर दीजिए 432 में, तो 43,20,20,000 मितानि सौर वर्षाणि एकस्मिन् महायुगे भवन्ति इति कथनस्य आशयः। तर्हि यदिदं मानं वर्तते एकस्य महायुगस्य, इदं मानं तु तावत् सत्रेता द्वापर कलि युगचरणानां योगेन स्यात्, अर्थात एतेषां चतुर्णां यदा योगः क्रियते तदा एतावदेव मानं लभ्येत इति भावः खलु, तदा एव खलु चतुर्णां युगानां समाहारः एकः महायुगः खलु। तो एक महायुग का मान अगर इतना है, तो मतलब इनमें इन चारों युगों का मान सम्मिलित होगा, मतलब कि इन चारों युगों के जितने मान हैं, इन मानों को अगर हम जोड़ देवें तो वो इसके बराबर हो जाएंगे।
करके देखें, करके देखते हैं। देखिए इन्होंने क्या कहा, इन्होंने ये कहा कि सतयुग का मान जोड़िए, तो 17,28,000 जोड़ दीजिए साहब। चलिए इसको अलग उससे करते हैं, क्योंकि समझ में आया। अब देखिए 17,28,000, ठीक, ये सतयुग का मान था। त्रेता का मान कितना था? 12,96,000। द्वापर का 8,64,000 और कली का 4,32,000। ठीक, अब इन सबको आप जोड़ लीजिए। इन सबको हम जोड़ेंगे, 17,28, 12,96, 8,64 और 4,32। इन सबको अगर हम जोड़ दें तो वो इस मान के बराबर होना चाहिए। देखिए करके देखते हैं। देखिए ये तो सीधा हो गया 0। 8 6 14, 14 4 18, 2 20 का 0 यहाँ से लगा 2, 2 2 4 9 13, 13 6 19, 19 3 22 का 2 यहाँ से लगा 2, 7 2 9, 9 2 11, 11 8 19, 19 4 23 का 3 यहाँ से लगा 2, 2 4। अब देखिए आ गया ये, ठीक है ना। ये इतना ही है जितना ये था, ठीक। तो इन्होंने जो ये बोला कि रदाब्धयो युता हताः एकस्य महायुगस्य युताश्च तत् युतौ, बोला उन्होंने युताः। जब इनको युताश्च तत् युताः कर दिया संध्या को, कि संध्या संध्यायो मानम मानेन युताः है, व मानाभ्याम युताः, कुछ भी कहिए, उससे जब हम जोड़ देंगे तो उसके बाद युतौ, इन सबको जब हम जोड़ेंगे, युतौ अर्थात योगे, कस्य योगे, तो ही सत्रेता द्वापर कली चरणा नाम योगे युतौ, युगम अर्थात महायुगम, महायुगम किम वर्तते तस्य मानं कियत् वर्तते, तो रदाब्धयो युता हताः विंशतिसहस्रोत्तर-43 सौरवर्षाणि। अब ये जो आया है एक महायुग का मान, इसमें सत्युग का मान, त्रेता का मान, द्वापर का मान और कलयुग का मान, ये जोड़ दिया जाए तो इसके बराबर होना चाहिए, वो मिल गया। तो लेकिन अब एक बात इसमें थोड़ा ध्यान देने वाली है, वो क्या है? वो ये है कि आप देखिए एक कलयुग का मान कितना है, तो एक कलयुग का मान है 4,32,000 सौर वर्ष, ठीक है। द्वात्रिंशत् सहस्रोत्तर चतुर्लक्षमितानि सौर वर्षाणि एकस्य कलयुगस्य मानम। तो एक कलयुग का जितना मान है, इस मान में आप ये देखिए, इसमें अगर हम एक शून्य और बढ़ा दें, यानी इसको 10 गुना कर दें, इसका तो यही मतलब हुआ ना, एक शून्य बढ़ाने का मतलब क्या हुआ, उसको 10 गुणित कर देंगे। तो कलयुग के मान को अगर हम 10 गुणित कर देंगे तो सेम नंबर आ जाता है, महायुग का जो ये नंबर है ना, सेम आ जाता है। देखिए अगर यहाँ इसको ऐसे कर दीजिए तो 4,32,000 ये कलयुग का मान है, 4,32,000, और इसमें जब 10 गुणित कर दीजिए, यानी 10 इसमें जोड़ दीजिए, यानी एक शून्य बढ़ा दीजिए, तब ये महायुग का मान हो गया। यानी कि कलयुग का जो मान है, इसको 10 गुणित कर दें तो हम महायुग के मान को जान सकते हैं, है ना। बात समझ में आ रही है? तो क्या इन्होंने बोला कि तो इसीलिए हम महायुग को हम क्या कह सकते हैं, इसीलिए उन्होंने कहा, क्या कहा कि कलियुग गुणित 10 ये बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा महायुग, ठीक। कलयुग को अगर 10 गुणित कर दीजिए आप तो महायुग का मान निकल आएगा। ये तो बात हो गई, ये इसमें बात नहीं कही है, मैं ऐसे ही आपको बता रहा हूं इन विषयों को। अच्छा, फिर इन्होंने क्या कहा, कहा कि तच्च रदाब्धयो युता हताः। अब ये तो बात हो गई कलयुगों की बात हो गई, है ना, सारे युग चरणों की बात हो गई। अब युग महायुग से आगे की बात करेंगे। महायुग से आगे क्या होगा, तो वो कहते हैं कि अब मनुमान बता रहे हैं। मनुमान कितना है, कहते हैं मनु क्षमा नगैर युगैर युगेन्दुभिश्च तैर भवेत्, क्षमा नगई ही है, ठीक। तो क्या कहते हैं, देखिए उसको भी लिख देता हूं। मनुमान, अब कौन सा मान आएगा, ये तो हो गया महायुग का मान। पहले हमने वर्ष जाना, वर्ष के बाद अब वर्ष से बड़ा
वर्षों का जो समूह है तत् एक युगस्य प्रमाणं भवति। तत्र कलियुगं कलियुगानन्तरं ततोप्यधिकं द्वापरस्य मानं, ततोप्यधिकं त्रेतायुगचरणः, पुनः ततः सर्वाधिकः भवति सतयुगचरणः। ठीक, तो इन चारों युग चरणों को मिला देंगे तो एक महायुग हो गया। अब महायुग से आगे की गणना कर रहे हैं। महायुग जो कालखंड है, इससे बड़े कालखंड की अब बात करेंगे। तो महायुग से बड़ा कालखंड क्या है? तो महायुग से बड़ा कालखंड है मनु। क्या है? मनु। तो उसको कह रहे हैं वो कि मनु हूँ, मनु मानम कियत भवति, तो कहते हैं क्षमा नगैहि, क्षमा नगैहि। क्या बोला? क्षमा नगैहि युगेन्दुभिः। अच्छा, अब क्षमा नगैहि तक पहले देखिए। मनु क्षमा नगैहि, ये है शब्द। यानी मनु एकस्य मनोः कियन् मानं भवति। तो क्षमा का मतलब होता है पृथ्वी, और पृथ्वी होती है, पृथ्वी का मतलब है एक, और नगाः पर्वताः, ये कितने, इनको कितना कहा गया है? 7 है। तो अब क्षमा को इकाई में लिखिए 1 और पर्वत को दहाई में लिखिए 7, यानी 1 सप्तति। ठीक, तो उन्होंने क्या कहा? 1 सप्तति महायुगैः, 1 सप्तति महायुगैः एकः मनुः। एकस्य मनोः मानं कियत् वर्तते? तो किमुक्तं? मनुः क्षमा नगैः, क्षमा नगैः, तैः क्षमा नगैः, तैः महायुगैः, ये महायुगाः पूर्वं प्रोक्ताः, तस्य तद् 1 सप्तति युग प्रमाणं किं भवति? तैः युगैः 1 सप्तत्या। ठीक, 1 सप्तति जो महायुग हैं, यानी क्या हो गया कि 71 महायुग, ये बराबर हो जाएगा 1 मनु। 1 मनु का 71 महायुग बराबर 1 मनु। ठीक, 1 सप्तति क्षमा नगैः, अर्थात 1 सप्ततिः। तर्हि महायुगानाम् 1 सप्ततिः यदा भवति तदा एकस्य मनोः कालः संपद्यते। एक मनु का काल कितना है? तो 71 महायुगों तक, 1 महायुग, 2 महायुग, जो ये महायुग बताए थे 43,20,000 सौर वर्षों का, वो जब 71 बार बीत जाएगा, यानी 71 जब वो महायुग हो जाएंगे, तो 71 महायुगों का 1 मनु होता है। 1 मनु का काल कब तक होता है? जैसे कि वैवस्वत मनु चल रहा है, वैवस्वतस्तदनु सम्प्रति सप्तमोऽयम्, तो योऽयं साम्प्रतं वैवस्वत नामकः संज्ञकः मनुः प्रवर्तते। अस्मिन् मनावपि 1 सप्तति महायुगाः भवन्ति। ठीक, और वो जो उसमें 28 युगाद्यस्मात् 27 बीत गए, 28वां चल रहा है। वैवस्वत में हम लोग जब संकल्प बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? 28तमे युगे, है ना, महायुगे, ऐसा बोलते हैं। तो 71 महायुगों का 1 मनु होता है। इसी बात को उन्होंने यहाँ पे कहा, मनुः क्षमा नगैः 71 महायुगैः एकः मनुः। और फिर युगेन्दुभिश्च तैः भवेत दिनम सरोज जन्मनः, सरोज जन्मनः दिनम। क्या करें उसको भी देख लीजिए। इन्होंने कहा, तो पहले तो उन्होंने क्या दिया कि क्षमा नगैः युगैः, क्षमा नगैः युगैः महायुगैः एकः मनुः। ठीक, 1 सप्तति युगानि यावत् एकः मनुः तिष्ठति इति कथनस्य आशयः। पुनश्च किम् उच्यते? पुनः उच्यते कि युगेन्दुभिश्च तैः, युगेन्दुभिः, युग देखो क्या बोला? युगेन्दुभिश्च तैः, ऐसा कहा, युगेन्दुभिश्च तैः। अब युग 4 और इंदु अर्थात चंद्र एकमेव,
तो इसको फिर आप अंकानाम वाम तो गति से कर देंगे तो हो गया आपका 14, ठीक है ना। इंदु का मतलब चंद्रमा, चंद्र एक खलु, तो एक ही होता है। तो इसलिए युग हो गया 4 और चंद्र हो गया 1, तो हो गया 14। तो चतुर्दश भी मनु भी, ठीक। क्या कहा कि तई अर्थात तई मनु भी, कियत भी तो युगेन्दु भी अर्थात चतुर्दश भी, कि चतुर्दश भी मनु भी किं भवति दिनम, एकम दिनम भवति। कस्य सरोज जन्मनः, सरोज जन्मनः अर्थात ब्रह्मणः, ब्रह्मा जी का है। सरोजे पद्मे कमले यस्य जन्म, सह सरोज जन्म, तस्य सरोज जन्मनः ब्रह्मणः, उस ब्रह्मा का एक दिन 14 मनुओं का होता है। दह मनुभिः एकम ब्राह्म दिनम, ठीक, ये करना। दिनम सरोज जन्मनः, सरोज जन्मनो अर्थात ब्रह्मणः, ब्रह्मा जी का, ब्रह्मणः दिनम एकम दिनम भवति। तत्तु यद् दिनं वर्तते तत्तावत् अस्माकं यथा सूर्योदयात् सूर्यास्तं यावान् कालः भवति खलु दिनमानं नाम 12 घंटा यदुच्यते अस्माभिः। तो 12 होरात्मकः कालः एव एत ब्रह्मणः परिप्रेक्ष्ये ब्राह्म दिन संदर्भे, ब्राह्ममान संदर्भे इदम यद मानम वर्तते खलु तन्मानम वस्तुतः ब्रह्मणः 12 होरात्मकः कालः एव इदम। ब्रह्मा जी का 12 ही घंटा हुआ ये 14 मनु। इसीलिए क्या कहा कि निशा च तत्प्रमाणिका, कि चतुर्भिः मनुभिः चतुर्दशभिः मनुभिः एकम ब्राह्म दिनम अर्थात ब्रह्मणः 12 हो रहा, ठीक, दिनम दिनमेव। पुनश्च रात्रिमानम अर्थात निशा रात्रि ही पुनः तावत प्रमाणात्मिका एव, इतने ही मान की, यानी 14 मनुओं का एक ब्राह्म दिन, तो 14 मनु का मनु भी ब्राह्म रात्रि ही। तो इसलिए एक ब्रह्मा जी का जो अहोरात्र है, अहोरात्र ब्राह्म अहोरात्र 28 मनुभिः, 28 भी मनुभिः, 28 मनुओं का एक ब्रह्मा जी का अहोरात्र होगा। अच्छा, इसी को क्या कहते हैं, इसी को एक कल्प भी बोलते हैं। यही क्या कहलाएगा, एक कल्प। तो एक कल्प का मतलब हो गया 14 मनु, और ये एक कल्प जो है ये ब्रह्मा जी का आधा दिन ही है, 12 घंटा। और तावत् प्रमाणात्मिका तस्य रात्रि भवति, अतः कल्पद्वयात्मकं ब्रह्मणः अहोरात्रमानम इति कथनस्य आशयः, ठीक। ये इसी बात को देख लीजिए, इसमें भी देख लीजिए क्या कहते हैं कि तैः मनुभिः युगेन्दुभिः चतुर्दशभिः दिनं सरोज जन्मनः निशा च तत्प्रमाणिका ब्रह्मणः दिनतुल्या रात्रिश्च भवति, ठीक। प्रमाणिका शब्देन छंदोपि सूचितम। अच्छा, प्रमाणिका छंद में ये लिखा गया है, इसके लिए भी यहाँ प्रमाणिका शब्द का प्रयोग उन्होंने कर दिया। और क्या कहते हैं, ठीक, अहो एक सप्तति युगः मनु उक्तः ब्रह्म दिने चतुर्दश मनवः। एक तो यानी एक ब्रह्मा जी के एक दिन में, यानी कि 12 घंटे में ब्रह्मा जी के 14 मनु बीत जाते हैं, ठीक। चतुर्दश मनवः एक सप्तति यावत् चतुर्दशभिः गुण्यते तावत् षडूनम सहस्रम भवति। अब इसको कल करते हैं इसके आगे बात, ठीक है। तो आज इतना ही, और शाम को फिर सूर्य सिद्धांत की कक्षा आज होगी। उसको जिसको आपको जानना है, पढ़ना है सूर्य सिद्धांत, तो आप उस कक्षा को ज्वाइन कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, जयतु ज्योतिषम।